हो गया। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ वाज वेयर का। अच्छा, वाज वेयर में कौन कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, नेगेटिव भी हो गया था। यस सर। तो तुमको बताया है कि प्रत्येक टॉपिक में 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसमें भी 6 स्ट्रक्चर्स होंगे। कहने का मतलब हुआ कि पिछले क्लास में यानी कि क्लास 5 में, 5वां क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर सब पढ़े थे। आज तीसरा स्ट्रक्चर होने वाला है, उस तीसरे स्ट्रक्चर का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टॉपिक का? वाज वेयर का, है ना। तो वाज वेयर का आज हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके साथ हिंदी एग्जाम्पल भी और इंग्लिश एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। अच्छा, पिछले क्लास में जो भी कुछ पढ़ाते हैं समझ में आता है ना? दिक्कत नहीं है ना? जहाँ भी दिक्कत होगा खड़ा होकर पूछना। 100 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं कि हम एक ही बार में मतलब वो गुस्सा जाएंगे कि नहीं तुम क्यों बार बार पूछो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुमको समझ में ना आए तो बार बार पूछो, बार बार बताएंगे। हम पढ़ाने के लिए और बताने के लिए हमें खड़े हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव। कितना तारीख है आज? 6 हाँ 6 है, ठीक है। सपनों में भी तारीख दिखाई क्या? चलो, टॉपिक था यूज ऑफ वाज एंड वेयर। स्ट्रक्चर का कौन सा स्ट्रक्चर? तीसरा होगा जी। यस सर। WL इंट्रोगेटिव। कभी कभी बोलते बोलते बह जाता है क्या? तुमको मतलब ये भी तुमको पता है कि तीसरा स्ट्रक्चर होगा और तीसरे स्ट्रक्चर में WH फंसा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये बात हम पिछले क्लास में पहले और आज भी थोड़ा सा ध्यान दो, तुमको याद है या नहीं? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? सर वाक्य होता है, तुमको जितना मारेंगे ना ठीक हो जाएगा। बनावट होता है और मतलब प्रश्नवाचक। सेंटेंस मतलब वाक्य। ये सभी छोटी छोटी चीज है। और प्रत्येक वर्ड, जितना भी वर्ड हम बोर्ड पे लिखते हैं, सभी वर्ड का बार बार कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, स्पेलिंग पे भी तुम लोग ध्यान देना। जब भी तुम लिखोगे घर पे याद करोगे जैसो घर पे, तो उसमें क्या करना है कि एक एक वर्ड का स्पेलिंग भी अपने माइंड में पुट करना। इसलिए कि कहीं भी अगर किसी को बताना पड़ गया, लिखना पड़ गया, तो स्पेलिंग याद रहना तो अच्छी बात होती है ना। कभी लिखने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्पेलिंग याद नहीं रहेगा, पूरा रट्टा मार लिए बढ़िया से लिख गए, समझ गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगा, है ना। हमेशा कहते हैं स्पेलिंग विद स्पेलिंग याद करना। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य की बना हुआ। तुमको टेंशन नहीं लेना है, बस ग्रामर जो है ना 2-3-4 टॉपिक खत्म होने दो। इज एम आर, वाज वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल बी, यानी कि 5 टॉपिक जैसे खत्म होगा तब तुम लोगों का बुक स्टार्ट करेंगे। साथ में ग्रामर कंटिन्यू चलेगा, लेकिन उसके साथ बुक को भी ऐड करेंगे। उसके बाद तुम लोगों का क्लास 10 का इंग्लिश बुक चलेगा, जिसका नाम नॉर्मल है नाम है, वो बुक स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में, और बस धैर्य के साथ पढ़ो और मेरे बताए गए जो भी बात होती है उसके अकॉर्डिंग चलो, और बहुत ही अच्छा लगेगा क्लास में पढ़ने में। तो कुछ दिन बस समय दो हमको, उसके बाद तुम्हारा बुक स्टार्ट होगा। मात्र 4 से 5 टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद इधर प्रश्नवाचक वाक्य कितना बड़ा। इसमें सबसे पहले तुमको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो क्या से शुरू होता है? हिंदी वाक्य जब भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य का, तो वो क्या से स्टार्ट होगा? अच्छा, क्या से जब स्टार्ट करते हैं, तो जब उसका इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश भी उसका एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर इजमार टॉपिक का है तो इजमार पहले लगता है, अगर वाजवेयर टॉपिक का हो तो वाजवेयर पहले होगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या हो जाएगा? उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो, अदर वर्ड बोलो, एक ही बात है। तीनों के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर को कर सकता। एग्जांपल बताओ तो कोई क्या सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बताओ सौरभ। क्या मैं बीमार था? क्यों था? कल मैं बीमार नहीं होगा सर की। क्या मैं बीमार था? क्या मैं बीमार था? ठीक है, क्या बीमार था, क्यों लगा रहा था? मैं सर गाय शुरू है। ऐसे होता है, बीमार ऐसे होता है। ऐसे। हाँ सर। नो सर बीमार है सर जी ऐसे होगा, नीचे वाला सही है, नीचे वाला सही है। चलो तुम लोग देख लेना बीमार का स्पेलिंग क्या होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए बीमार कैसे लिखते हैं। तो हमको लगता है ऐसे होता है, अगर नहीं, अगर तुम लोग कहते हैं ऐसे होता है तो आप देख लेना क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन हम फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। मगर सर हम सब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। बीमार नीचे वाला सही है सर ऊपर का सही है। ठीक है, देख लेना। चलो, क्या मैं बीमार था, क्या बनेगा? क्या मैं बीमार था? वाज वाज आई इल क्वेश्चन मार्क लग गया ना? जी। ये बोलेंगे। सर एक बात पूछे आप, जब मैं सेंटेंस में मतलब क्या बीच में लगाना पड़ता है? क्या, क्यों, कब, जो मतलब इविल डब्ल्यू सेंटेंस है, इसका बीच में क्या क्या है? नो सर, ये डब्ल्यूएच नहीं है, ये इंट्रोगेटिव। देखो जिस इंट्रोगेटिव पढ़ा है। कहाँ था लेकर आने दे। डब्ल्यूएच आगे देख के ऐसा नहीं, इंट्रोगेटिव। कैसे बोले हम डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव पर चल तुम्हारे मन में वो चीज बैठ गया था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताओ रिकेश। एक एग्जांपल बताओ इंट्रोगेटिव का। मोहन, नाउ सदित्य, मोहन और सोहन ईमानदार। चलो एक बात तुम लोग याद रखना कि जब भी एग्जांपल हम किसी को बोलेंगे बोलने के लिए, तो जो एग्जांपल हो जाता है उसमें वो वर्ड सेकंड वाला नहीं आना चाहिए। सर्टिफिकेट तो ईमानदार नहीं है इसमें, ठीक है। अब ईमानदार दूसरा लिखिए, नाम लिखा नहीं, वो ठीक था तुम्हारा। लेकिन क्या बोला था? क्या क्या प्रिया और पूनम, क्या हुआ, क्या हुआ? आएगा तो क्या प्रिया और पूनम पूनम बुद्धिमान ये ठीक वाज सॉरी वेयर उसको बनाओ अमृत तुम। हाँ, क्या प्रिया और पूनम बुद्धिमान की घर का प्रयोग करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, सीख रहे हो तुम अच्छी बात। बैठ जाओ, तुम दोनों में से बताओ क्यों एग्जाम्पल बहुत नहीं होगा। हाँ देखो, वाक्य के शुरू में ध्यान देना, वाक्य के शुरू में क्या लगा देंगे और लास्ट में था लगा देंगे, सिंपल है। बोलो नहीं हो पाएगा, तो दूसरा नहीं पूछेंगे, होगा क्या सर? होगा तो ठीक है, तुम बताओ। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बताओ जिसमें क्या बोलते हैं, बीमार थे आपका सेंटेंस तो आपको गया। दूसरा ऑब्जेक्ट सेट करो, ऑब्जेक्ट दूसरा सेट करो। ईमानदार दे दीजिए। क्या डोली ईमानदार थी? दूसरा क्या बहुत अच्छी डोली है। सर क्या डोली मूर्ख थी? तुमको नहीं बोलना है। उपस्थित है, क्या डोली स्वस्थ थी? नहीं नहीं है स्वस्थ। क्या है डोली, तुम क्या बताओ। क्या सर डोली एक स्टूडेंट क्या डोली स्टूडेंट विद्या क्या डोली उदास से क्या बनेगा? समझ में आ रहा है ना? अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट बता दे। उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं, बस नोट करना।
काम तो तुम्हारे बिना मार हमने वो बोल रहा ध्यान दो अमित। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब ये होगा कि इंट्रोगेटिव का ही सेम स्ट्रक्चर आएगा लेकिन साथ में नोट आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, नोट आ जाएगा। कहाँ पे नोट लेकिन लगाना सर वाट वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन इसका एग्जांपल आगे हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्या राम खुश नहीं रहती? ये सही है। ठीक है। हाँ नहीं क्या बनेगा? वाद वाद राम राम हैप्पी नॉट हैप्पी तो ठीक है। बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है और उम्मीद आगे बढ़ रहा है कि तुम्हें सीखने में अच्छा लग रहा है। तो दूसरा स्टेप है। ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या आप लोग उदास नहीं थे वेयर वी भी होगा इसका। वेयर हाँ सर यू नॉट सैड अब तुम बताइए क्या? हाँ जी इसका इंडिकेटर होता है। Yes, sir. हाँ, ठीक है। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या राउंड नहीं हाँ बताए सर वाद बोलने दो। was देखो बहुत ही मजा आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी शुरुआत में तुम लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही नॉर्मल है, क्या कर पढ़ा रहे हैं, बच्चे वाली चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा वाला चीज नहीं है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तुम लोग को मजा आने लगेगा पढ़ने में और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तुमको बताया कि पहला क्लास में ग्रामर ही होता है इंग्लिश में। अगर तुम एक इंडियन हो, अगर तुम एक भारतीय हो तो भारतीय लोगों के लिए अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ग्रामर होता है ना? सर ये तो बात बोले हमें ना पूरा इंग्लिश सीख जाएंगे मेरे साथ कोचिंग खोलेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच है। हाँ ठीक है, मन से पढ़ो, आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ो और जो भी तुम्हारी इच्छा है पूर्ण हो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो सब। अच्छी बात। तो याद रखना कि जितने भी जो इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना, ये सारा चीज डिपेंड करता है इंग्लिश ग्रामर पे, है ना? ग्रामर नहीं आएगा तुम शुद्ध बोल नहीं पाओगे, ग्रामर नहीं सिर्फ शुद्ध लिख नहीं पाओगे। हाँ देखो, शुद्ध बोलने की बात हो, शुद्ध तो उसकी प्रभाव हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम अगर तुम यहाँ से दूसरे देश चल जाओ तो इंग्लिश भले बोलने के लिए सीख जाओगे लेकिन शुद्ध नहीं होगा उनकी। अगर तुमको शुद्ध बोलना है तो फिर तुमको इंडियन ग्रामर पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझे? कि ग्रामर हमें ये बताता है कि हम कोई भी बात को शुद्ध कैसे बोले, सही से कैसे बोले, अच्छे से लिखे कैसे, तुमको एडजस्ट करने के लिए बताते हैं। तो हमेशा एक एक बात को समझो, धीरे धीरे आगे टॉपिक बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे तुमको प्रेशर आते जाएगा, लेकिन कभी भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, अच्छे से डील करना, अच्छे से समझना और क्लास में इतना बढ़िया से समझ लेना ताकि घर पे हमको रखने की आवश्यकता ही ना रहे। ठीक है, क्योंकि इस समय कुछ याद करने रखने वाली कुछ बात है क्या? समझने वाली बात है, समझ लो हो गया। इसलिए बढ़िया से पढ़ो। जैसे अभी तुम्हारा वाज वेयर हुआ, उसके बाद हैव होगा, हैड होगा, शैल बी, विल बी होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव में इज एम आर होगा, वाज वेयर हैव होगा, उसके बाद बहुत सारे चीज पढ़ना है। फिर पार्टिसिपल स्पीच भी बीच में शुरू कर देंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन सारे करेंगे, आर्टिकल्स, उसके बाद टेंस शुरू करेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है, एक एक बात को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान गए, उसका 200 एग्जांपल 300 करवा दिए, समझ में आ गया?
उसके बाद फोर्थ में स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर जाने, इसका भी स्ट्रक्चर लिखने के बाद 3 एग्जांपल करवा दिए, हिंदी में समझ में आ गया। अब तुम लोग इसको लिख लो, लिखने के बाद तुमको 10 या 20 अपने मन से, क्योंकि जब तुम लोग स्टार्टिंग बिगनर्स थे उस टाइम में तुम लोग को लिखाना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो तो खुद से एग्जांपल सेटअप करना, खुद से एग्जांपल सोचना और कम से कम 10 या 20 जहाँ तक हो सके उसको हिंदी में लिखना, उसका इंग्लिश बना करना, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको अगले क्लास में चेक करवाना, ठीक है। तो गाइस आज की सभा ये पे समाप्त होती है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, अब मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।